नमस्कार, मैं हूं चंदन। चंदनवाई न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की प्रमुख खबरें। आजमगढ़ में सीएम योगी और गोरखनाथ मठ के संपर्क में रहने वाले राजादेपुर मठ के हाल ही में विवादों के बीच उत्तराधिकारी बनाए गए बाल महंत बेड पर अचेत पाए गए। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस फोर्स पहुंच गई। पुलिस के पहुंचने पर बताया गया कि बाल महंत पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया गया है। सिर पर चोट के निशान भी पाए गए। पुलिस ने मठ के अंदर निरीक्षण किया और पूछताछ भी की। पुलिस ने अचेत पड़े बाल महंत को उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया। इस मठ की संपत्ति के विवाद को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा था। रात में कई बार पुलिस ने समझाने बुझाने का प्रयास भी किया। इसके बाद भी बाल महंत पर हमला कैसे हो गया, इस पर ग्रामीणों में दुविधा बनी हुई। पहले राजादेपुर मठ के मठाधीश शिवहर्ष भारती रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने में राजादेपुर मठ का अहम भूमिका रहा है। यह मठ सीएम योगी और गोरखनाथ मठ के सीधे संपर्क में रहा है। मठाधीश्वर शिवहर्ष भारती धर्म ध्वज रक्षक के साथ ही संघ से भी जुड़े हुए थे। उन पर कई गंभीर आरोप भी लगे थे। पिछले साल 25 जुलाई को मठाधीश शिवहर्ष भारती ब्रह्मलीन हो गए। राजादेपुर मठ परिसर में ही उन्हें समाधि दी गई थी। मठाधीश शिवहर्ष भारती के निधन के बाद 1 साल से इस मठ की गद्दी पर कार्यवाहक के रूप में शिवशंकर भारती विराजमान रहे। शिवशंकर भारती ने गुरु पूर्णिमा के दिन विधि विधान से नए उत्तराधिकारी के रूप में 14 साल के शत्रुघ्न मिश्रा की ताजपोशी की। मठ के उत्तराधिकारी बनाए गए शत्रुघ्न मिश्रा प्रयागराज के हड़िया तहसील के बीरा कसौधन गांव निवासी स्वर्गीय शिव प्रसाद मिश्र के पुत्र हैं। बाल महंत शत्रुघ्न मिश्रा का संबंध आनंद मठ प्रयागराज से है। ब्राह्मण कुमार को राजादेपुर मठ का उत्तराधिकारी घोषित किए जाने के बाद से ही उत्तराधिकारी को लेकर विवाद और गहरा गया था। मठ पर पहले से ही एक महिला भी अपने 2 पुत्रों के साथ गुजर बसर कर रही है। मठ के कार्यवाहक शिवशंकर भारती का आरोप है कि महिला और उसके दोनों पुत्रों ने ही पथराव किया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस महिला को अब यहाँ नहीं रहना चाहिए, नई व्यवस्था बन गई है। अब सुनिए मठ के कार्यवाहक शिवशंकर भारती क्या कहते हैं। सगड़ी से हमारे राधेश्याम गौड़ की रिपोर्ट। रात में कुछ विवाद हुआ है, क्या रीजन था? जी देखिए, अपना नाम परिचय देते हैं। शिवशंकर भारती, पोठिया मठ भदीड़ मऊ। 1 मिनट और फिर से बोलिए। मैं शिवशंकर भारती, पोठिया मठ भदीड़ मऊ और कार्यवाहक के रूप में राजादेपुर मठ पर मैं रह रहा हूँ, देखभाल कर रहा हूँ। यहाँ एक 24 जुलाई को शिष्य का गठन जो है किया गया। वो लड़का जो है शिवसागर भारती मठ पर रह रहे थे। कल रात में ईटा पाथर जो है चला। उसमें पुलिस वहाँ मौजूद थी? पुलिस मौजूद नहीं थी। ये बच्चे जो हैं अभी 8:30 बजे करीब में भोजन कर रहे थे। उस समय जो है ईटा पाथर जो है मठ के सहन, नीचे सहन है, उस वहीं से आया है। देखने पर मालूम चल रहा है। और रहने वाले गीता शाही नीचे, गीता शाही और उनके 2 पुत्र हैं। इससे मालूम पड़ा है कि गीता शाही और उनके 2 पुत्र जो हैं ऊपर जो है पथराव किए हैं, जो कि सिर फटा है। गीता शाही क्या चाह रही है? अब गीता शाही यही चाह रही हैं कि यहाँ से ये लोग हटें, हम जैसे पहले रह रही थी वैसे हम रहें। गीता शाही तो वहाँ मठ पे बहुत दिनों से रह रही हैं।
बशर्ते जब तक महाराज जी थे, पुराने महाराज जी ही रखे थे। जी महाराज जी का व्यवस्था था। ये संन्यास आश्रम है। जब महाराज जी का व्यवस्था, महाराज जी चले गए, वो व्यवस्था भी खत्म हो गई। अब वो व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जो महाराज जी फिर यहाँ बैठे हैं उनका व्यवस्था होना चाहिए। उसमें ये हस्तक्षेप कर रही हैं और डालने के लिए इनको परेशान कर रही हैं। जी, इसके लिए आपने तहरीर दी? आप तहरीर दिए हैं। हाँ रात में कहीं भर्ती होती थे? जी, लाट घाट में, किसमें सामुदायिक केंद्र है, उसमें जो है रात में भर्ती थे। यहाँ से मूर्छित जो है उठा करके लाद करके ले गया, जो ईटा पाथर चाहे जो भी मारे हैं, लाठी डंडा जो भी ये लोग मारे, वहाँ जाकर